हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी के लिए आज हम शब्द शुद्धि करने वाले हैं। आगे आने वाली क्लास में हम वाक्य शुद्धि कवर करके चलेंगे। आज हम शब्द शुद्धि करने वाले हैं। अगर ये आपके राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी, एलडीसी जिसमें भी शब्द शुद्धि का टॉपिक है तो आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें लेकर चलेंगे। पिछले साल जो जो प्रश्न पूछे गए हैं सब कुछ कवर करके चलेंगे। 99% चांसेस हैं कि यहाँ से आपके प्रश्न आएगा। 100% भी हो सकता है कि यहीं से आए, क्योंकि हमने सारी चीज़ें वही ली हैं जो पिछले बार आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमने आपके लिए 20 प्रश्न लिए हैं। इन 20 प्रश्नों में मेरी कोशिश है कि आपको शब्द शुद्धि का टॉपिक पूरा कवर करवा दूँ, पूरा कंप्लीट करवा दूँ। मोस्ट सारे क्वेश्चन कवर कर लें। पहला प्रश्न इनमें है हमारे पास कि निम्न में से शुद्ध शब्द है सन्यासी किस तरह से लिखा जाएगा। क्या जो ए ऑप्शन है वो सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है, आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें जो आंसर होगा वो हमारे पास ब होगा। स फिर आधा न फिर पूरा न सन्यासी, इस तरह से लिखा जाएगा। या फिर आप स के बाद में एक बिंदी लगा सकते हो, उसके बाद में आधा न लिख के सन्यासी लिख सकते हो। इस तरह से भी आप सन्यासी को लिख सकते हो। ये सन्यासी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। सेम आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से सन्यासी लिखा जा सकता है। आपको पहले से कितने प्रश्न आते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपके पूरे प्रश्न सही होते हैं तो ये मान के चलना आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। शब्द शुद्धि में आप सही करके ही आओगे। अगला है हमारे पास शुद्ध शब्द है सदृश्य। कैसे होगा ये? सदृश्य होगा, सदृश्य होगा, सदृश्य होगा, सदृश्य होगा। क्या होगा ये? सदृश्य लिखा जाएगा। इसमें ब ऑप्शन होगा। केवल वो ही लिए हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। अच्छे से इनको नोट डाउन भी करके चलना आप। अगला है हमारे पास कि सही वर्तनी वाला शब्द है। आपको बताना है कि ईर्ष्या किस तरह से लिखा जाएगा। तो दोस्तों ईर्ष्या जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इस तरह से लिखा जाएगा। अब ईर्ष्या को काफ़ी लोग गलत लिखते हैं, एग्ज़ाम में भी बार बार रिपीट हो जाता है, तो ध्यान रखना है। इसी तरह से हम ईर्ष्या लिखेंगे। ईर्ष्या का जो सही फॉर्मेट है लिखने का वो यही है। अगला है हमारे पास कि शुद्ध शब्द है शुश्रूषा। कैसे लिखा जाएगा? मतलब रोगियों की सेवा करना का मतलब होता है शुश्रूषा। ये लिखा कैसे जाएगा? तो इसमें जो शु है उसमें ऊ की मात्रा छोटी होगी, फिर शुश्रूषा ऊ की मात्रा बड़ी होगी और उसके बाद में शा, इस तरह से लिखा जाएगा। अगला है कि कौन सा शब्द शुद्ध है। त्योहार कैसे होगा? इसमें जो त्योहार होगा क्या वो की 2 मात्रा होंगी क्या? कि गलत हो जाएगा। त्योहार में सिंगल मात्रा होती है। दंपति क्या सही है? बुधवार सही है क्या? बुधवार तो गलत है, बुधवार इस तरह से नहीं लिखा जाएगा। अपराहन सही है क्या? ए पे रा फिर आधा न फिर है फिर न, इस तरह से लिखा जाएगा ये। तो इसमें दंपति सही है, दंपति है जो सही लिखा हुआ है। अगला है हमारे पास शुद्ध शब्द है दवाइयाँ। कैसे लिखा जाएगा? ज़्यादातर मेडिकल स्टोर पे भी ये शब्द गलत ही लिखा हुआ है, इसलिए हमारे भी वही ध्यान में रह जाता है कि ये सही है, जबकि ये सही नहीं है। दवाइयाँ ई में छोटी ई होगी, उसके ऊपर मात्रा नहीं होगी और दवाइयाँ लिखा जाएगा ये। उसके बाद में इस पर चंद्र बिंदु लग जाएगा। दवाइयाँ इस तरह से ही लिखा जाएगा। अगला है हमारे पास शुद्ध शब्द है दवाइयाँ। भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखना है अच्छे से आपको। अगला है हमारे पास शुद्ध शब्द है अनुग्रहित है। अनुग्रहित कैसे होगा? अनुग्रहित होगा, ग्रहित होगा, किस तरह से होगा? तो दोस्तों ये अनु फिर ग्रहित होगा, ये अनुग्रहित बोलते हैं इसको हम, ध्यान रखना आपको। अगला है हमारे पास शुद्ध शब्द है क्या अभिनेता सही लिखा हुआ है? भी जो है इसमें ई की मात्रा बड़ी होगी क्या? गलत है, ई की मात्रा छोटी होगी। क्या अपराध सही लिखा हुआ है? ये भी गलत लिखा हुआ है। ये भी मैंने आपको बता दिया किस तरह से सही लिखें। अभ्यारण्य भी गलत लिखा हुआ है। अभ्यारण्य जो हम लिखते हैं वो इस तरह से अभ्यारण्य लिखते हैं। फिर है दोस्तों हमारे पास अहिल्या। तो अहिल्या सही लिखा हुआ है। अहिल्या नहीं होता, ये अहिल्या ही होता है। अगला है कि आजीविका में कौन सा सही है? क्या जो ई की मात्रा बड़ी होगी, छोटी होगी, किस तरह से होगा? तो दोस्तों आजीविका में आजी ई की मात्रा यहाँ पे बड़ी होगी, फिर विका यहाँ पे ई की मात्रा छोटी होगी। इस तरह से हम आजीविका लिखेंगे। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस तरह से आजीविका लिखा जाएगा। अगला है हमारे पास आशीर्वाद। कैसे लिखते हैं? आशीर्वाद बार बार रिपीट होता है, अच्छे से ध्यान रखना है। आशीर्वाद, इसको आप ऐसे बोले ना, आशीर्वाद है। फिर ये र है, इस र को उठाना और व के ऊपर इसकी मात्रा लगा देना। इस तरह से हम आशीर्वाद लिखते हैं। एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आशीर्वाद।
अगला है कि निम्न में से कौन सा सही है। आवाहन सही है क्या? आवाहन यहाँ पे गलत होगा, आह्वान होता है वो आवाहन नहीं होता। ईर्ष्या आपको पता है गलत है, मैं बता चुका हूँ ईर्ष्या कैसे लिखते हैं। उज्ज्वल सही है क्या? तो यहाँ पे उज्ज्वल भी गलत है, ऊ फिर आधा जय वापस आधा जय, उज्ज्वल, इस तरह से हम उज्ज्वल लिखते हैं। उसके बाद में कुरीति, कुरीति यहाँ पर सही है, कुरीति इसी तरह से लिखा जाएगा। सारे वो ही लिए हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए अच्छे से इनको देख कर चलना है। अगला है दोस्तों हमारे पास कि कवयित्री किस तरह से हम लिखते हैं। ये कवियत्री होता है, कवित्री होता है, किस तरह से होता है? तो दोस्तों हम इसको कवयित्री बोलते हैं, कवयित्री। कव फिर ई की मात्रा छोटी फिर ई की मात्रा बड़ी, कवयित्री इसको हम लिखते हैं। अगला है हमारे पास कि कृतज्ञ कैसे लिखा जाता है। शुद्ध शब्द बताना है आपको कौन सा है। कृतज्ञ नहीं होता है, कृतज्ञ भी नहीं होता है, ये कृतज्ञ होता है। कृतज्ञ इसको हम बोलते हैं, तो आपको ध्यान रखना कृतज्ञ का जो सही है वो ये कृतज्ञ है, इस तरह से लिखा जाता है। अगला है कि निम्न में से कौन सा शब्द सही है। गत्यावरोध सही है क्या? अब हम इसको गत्यावरोध लिख तो देते हैं लेकिन ये गलत है, ये गत्यावरोध होता है। गत्यावरोध इसको हम लिखते हैं। गीतांजलि, अब जो गीतांजलि में बिंदु लगी हुई है वो गलत लगी हुई है, यहाँ पे बिंदु नहीं लगती। गीतांजलि, गीता उसके बाद में यहाँ पे बिंदु लगती है। अगला है घनिष्ठ, ये घनिष्ठ नहीं होता, ये घनिष्ठ होता है। जैसे कनिष्ठ लिपिक, तो ये कनिष्ठ होता है, कनिष्ठ नहीं होता है। चिन्ह, चिन्ह बिल्कुल सही है, तो इसमें चिन्ह सही हो जाएगा, चिन्ह इसी तरह से लिखा जाता है। अगला है हमारे पास दुरावस्था सही है क्या? ये दुरावस्था नहीं होता, ये दुर्वस्था होता है। दुख सही है क्या? ये दुख भी गलत है, बीच में अनुस्वार लगेगा इसके। तंबाकू सही है क्या? तंबाकू भी गलत है क्योंकि तंबाकू में ऊ की मात्रा बड़ी लगती है। और लास्ट है हमारे पास निजी, तो यहाँ पे निजी सही हो जाएगा। नी मतलब ई की छोटी मात्रा, जी ई की यहाँ पे बड़ी मात्रा होगी। अगला है हमारे पास कौन सा शब्द सही है। निरोग सही है क्या? गलत है, निरोग ई की मात्रा बड़ी होगी। निशुल्क सही है क्या? नी अनुस्वार शुल्क, इस तरह से निशुल्क लिखते हैं। या आप में नी आधा शय फिर पूरा शय, निशुल्क, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हो। नीरव सही है क्या? नीरव में भी ई की मात्रा बड़ी होगी तो नीरव भी गलत हो जाएगा। फिर नुपुर, नुपुर एकदम सही है, नुपुर इसी तरह से यहाँ पे लिखा जाएगा। अगला है दोस्तों हमारे पास कौन सा सही है। क्या पड़ोसी सही लिखा हुआ है क्या? तो यहाँ पे पड़ोसी गलत हो जाएगी, पड़ोसी होता है, ओ की मात्रा एक ही होती है। पुनर्वलोकन होता है, तो क्या पुनर्वलोकन सही लिखा हुआ है क्या? तो पुनर्वलोकन यहाँ पे सही लिखा हुआ है। हम क्या करते हैं, इसको पुनरावलोकन कर देते हैं, जबकि ये पुनरावलोकन नहीं होता, ये पुनर्वलोकन ही होता है। पुनर्वलोकन, इस तरह से इसको लिखते हैं। इसका मतलब होता है फिर से देखना, वापस देखना। प्रशंसा, प्रशंसा भी यहाँ पे गलत है। फिर सा, प्रशंसा, इस तरह से लिखते हैं इसको। अगला है हमारे पास प्रतिनिधि, तो प्रतिनिधि में दोनों ई की मात्रा छोटी होंगी, बड़ी नहीं होगी इसमें। अगला है हमारे पास कि कौन सा गलत है। सरोजिनी सही है क्या? बिल्कुल सही है, सरोजनी नहीं होता, सरोजिनी ही होता है। गृहिणी सही है क्या? बिल्कुल सही है, गृहिणी इसी तरह से लिखते हैं। अहल्या सही है क्या? बिल्कुल सही है, आपको बता चुका हूँ कि अहल्या इसी तरह लिखते हैं। और उसके बाद है प्रदर्शिनी, तो प्रदर्शिनी यहाँ पे गलत है, फिर दशिनी, प्रदर्शिनी इस तरह से हम इसको लिखते हैं। अंतिम है हमारे पास कि अशुद्ध शब्द है अनुग्रहित, बता चुका हूँ कैसे लिखते हैं अनुग्रहित। शुश्रूषा भी आपको बताया जा चुका है, तो शुश्रूषा यहाँ पे सही है। श्रृंगार भी सही है, आशीर्वाद भी सही है, तो यहाँ पे अशुद्ध कौन सा हो जाएगा? अनुग्रहित यहाँ पे अशुद्ध हो जाएगा। तो ये हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्द शुद्धि हो गए। अब इसमें बाकी क्या क्या शब्द शुद्धि में है वो सारे आपको टेलीग्राम पर PDF मिल जाएगी, उसमें देख लेना। इसके सारे सब कुछ यहाँ पे डिटेल में आपको दे दूंगा मैं। बाकी ये तो आपको याद करने ही करने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के पूरे चांसेस रहेंगे। वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आगे आने वाले टॉपिक में हम वाक्य शुद्धि कवर करके चलेंगे। थैंक यू।